हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टडी विथ मंजीत। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यूज़ ऑफ दिस एंड दैट। ठीक है कि दिस और दैट का यूज़ हम कहाँ करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है दिस। दिस के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि दिस का जो इंट्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, दिस एक्चुअल में होता क्या है। जो ये दिस है ना, इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो है यह। दिस का हिंदी मीनिंग होता है यह। ठीक है, और दिस जो होता है वो होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगर आपसे कोई पूछे कि दिस कौन सा प्रोनाउन, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, ओके। ये जो दिस है ये होता है सिंगुलर। क्या होता है? सिंगुलर। और ये वर्ब भी सिंगुलर लेगा। दिस सिंगुलर होगा, वर्ब भी सिंगुलर लेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस के साथ आप इज लगा सकते हैं। लगता है, दिस के साथ इज लगता है। अगर आप दिस के साथ आर लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। दिस के साथ आर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि दिस एक सिंगुलर है, वर्ब भी ये सिंगुलर लेता है, इसीलिए। ठीक है, चलिए इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसका यूज़ क्या होता है, दिस का आप यूज़ कहाँ करेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, दिस का यूज़, इसका प्रयोग जब व्यक्ति या वस्तु नज़दीक हो और हम उसे टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, उस स्थिति में हम दिस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी कि जब व्यक्ति नज़दीक हो और उसको हम टच कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे ये मैंने अपना पेन रख दिया यहाँ पर, इस पेन को मैं यहाँ छू सकता हूँ इस पेन को। तो इस कंडीशन में यहाँ क्या, किसका प्रयोग होगा? दिस का प्रयोग होगा। दिस का प्रयोग कहाँ होगा? जिसको हम, जो नज़दीक हो और जिसे हम छू सकते हैं। अच्छा से सुनिएगा, दिस का प्रयोग कहाँ होगा? जो नज़दीक हो और जिसे हम छू सकते हैं। जैसे इस पेन को मैं छू सकता हूँ, तो इस कंडीशन में यहाँ पर दिस का प्रयोग होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, यह एक कलम है। ये कलम हमारे नज़दीक है, इस कलम को हम छू सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? दिस इज़ अ पेन। क्लियर? यह एक आम है, इसको भी हम छू सकते हैं, नज़दीक है। दिस इज़ अ मैंगो। यह एक साइकिल है। दिस इज़ अ साइकिल, इसको भी हम टच कर सकते हैं। क्लियर? ओके, अब आते हैं दैट की ओर। दैट के बारे में भी थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि एक्चुअल में दैट होता क्या है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो दैट है, इसका जो हिंदी मीनिंग होता है यह होता है वह। क्या होता है? वह। दैट का हिंदी मीनिंग वह। क्लियर? ये भी होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, दैट भी होता है सिंगुलर। ये सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा। ठीक है, एकदम ग्रामर का बेसिक रूल है कि जो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा वो वर्ब भी सिंगुलर लेगा, जो सब्जेक्ट प्लूरल होता है वर्ब भी प्लूरल। ठीक है, यानी कि दैट क्या है? सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर। क्लियर? अब दैट जो वो होता है सिंगुलर, तो इसके साथ आप क्या लगाएंगे? इज। ठीक है ना, दैट के साथ इज लगेगा। अगर आप दैट के साथ आर लगा रहे हैं, आर लगाएंगे, तो आपका कंप्लीटली पूरा जो सेंटेंस है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप दैट के साथ आर नहीं लगा सकते, कि गलत हो जाएगा। क्लियर? ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब थोड़ा इसका यूज़ देखते हैं कि एक्चुअल में दैट का यूज़ होता कहाँ है। इसका प्रयोग, दैट का प्रयोग जब व्यक्ति या वस्तु दूर हो, हमसे बहुत दूर हो। क्लियर? जिसे हम छू नहीं सकते, उतना ही दूर हो जिसे हम हाथ से उसको छू नहीं सकते। ठीक है, उसको पॉइंट करके दिखा, हाथ, अरे देखो वहाँ पर है कलम, वहाँ पर है बुक। तो उस कंडीशन में हम उसको पॉइंट करके दिखाना पड़ेगा। पॉइंट करके दिखा रहे हैं यानी कि उसको हम छू नहीं सकते, यानी कि वो हमसे दूर है। तो उस कंडीशन में हम किसका प्रयोग करेंगे? ये जो दैट है इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, दैट दूर के चीज़ों को दिखाने के लिए आएगा जिसको हम छू नहीं सकते। क्लियर? ओके, अब एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, वह एक पंखा है। जैसे दैट इज़ अ फैन, ये पंखा बहुत दूर है, हमसे बहुत दूर है, इसको हम छू नहीं सकते, तो इसीलिए हम दैट का प्रयोग यहाँ कर रहे हैं। क्लियर? ओके,
वह एक गाड़ी है। ये जो गाड़ी है ना, ये बहुत दूर है, आप लोगों से बहुत दूर है। तो इस कंडीशन में हम दैट का प्रयोग कर रहे हैं, जिसको हम छू नहीं सकते। ठीक है, दैट का प्रयोग एकदम सिंपल याद रखना, जो बहुत दूर हो हमसे, जिसको हम छू नहीं सकते, तो वहाँ दैट का प्रयोग करेंगे। जिसको हम छू नहीं सकते वहाँ दैट का प्रयोग करेंगे। क्लियर? आई होप आपको ये जो दिस है, ये दिस एंड दैट का प्रयोग समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।